जितने वाइस चांसलर हैं मैक्सिमम सवर्ण हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है? SC ST OBC के साथ। और जो भी इसमें शिकायतें आएंगी वो शिकायतें यूनिवर्सिटी के अंदर ही तो सुलझाई जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग तुरंत बैठे लाइए एकदम हमला करिए और जेल पे उतरिए। इन जो ये जो झगड़े हैं, ये जो भेदभाव है, इसकी जो सुलह समझौते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो भ्रम फैला करके हर कानून को गुमराह करना चाहता है और इसमें भी यही किया गया है। मैं ये मानती चलिए ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, धर्म की हो, जाति की हो या समुदाय की हो, मैं ये मानती हूँ किसी के साथ भी होना चाहिए। किसी के भी साथ हो तो मैं उसके साथ सबसे पहले खड़ी हूँ। लेकिन आंकड़े तो जाति आधारित भेदभाव के है ना, तो उसी को नजर में रखते हुए कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं किसी के साथ कलर पे होता है, मोटापे पे होता है, कमजोरी पे होता है, इस तरह से होता है, तो उसके लिए अलग से आप कहिए कि इसके लिए भी कानून बनाइए। इसमें क्या कि हमें तो ST के साथ घुसा हुए, हमें तो ST के साथ घुसना है क्योंकि हम भी पीड़ित बन जाएंगे, हम भी शोषित बन जाएंगे, लेकिन इनको अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे जुडिशरी में मनुवाद पहुंच गया है और वो ये कह रहा है कि भाई जो है सवर्णों के साथ इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है। तो आप सोचिए कि जो एक्ट को लेकर के जो अभी तक आंकड़े हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के 5 साल में 118% बढ़ोतरी हुई है ना, उनका रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट को बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, भविष्य में होने वाली कहानियों पर बात कर। सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये एक बहुत सीरियस इशू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और बोल रहे हैं कि जो आप सवर्ण समाज की बात हो रही है, बोल रहे जो पहले 2016 की बात, 2012 की बात करें तो जो नियम थे उसमें प्रावधान था अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बल्कि 2026 में जो नए नियम लागू किए गए उसमें ये प्रावधान हटा दिए गए सीधे तौर पर। ये मेन एक कारण, एक हाईलाइट पॉइंट बन के रह गया है। अच्छा, ये इस बात पर लोगों ने शिकायत की है। इसमें देखिए जितने वाइस चांसलर हैं मैक्सिमम सवर्ण हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है? SC ST OBC के साथ। और जो भी इसमें शिकायतें आएंगी वो शिकायतें यूनिवर्सिटी के अंदर ही तो सुलझाई जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग तुरंत बैठे लाइए एकदम हमला करिए और जेल पे उतरिए। इन जो ये जो झगड़े हैं, ये जो भेदभाव है, इसकी जो सुलह समझौते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते हैं। इसमें कोई जेल ये बात मतलब जब गंभीर अपराध हो जाते हैं, फायर कर दिया, रोहित वेमुला है, उनकी जान तक चली गई। यहाँ तक कि लोग जो है स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, शोषण करते जब तंग आ जाते हैं। उन हालातों में कानून अपना हस्तक्षेप करता है। ये केवल UGC के नियम है, ऐसे नियम कि आप किसी जैसे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग नियम बनाते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी है, छोटे किसी तरह का कोई ऐप नहीं करेंगे। अगर करेंगे या बड़ों पे हाथ चलाएंगे तो उनको कोई सजा तो इस तरह का एहसास दिया जाएगा कि आप आगे नहीं करना है। आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हर तौर पे होता है। ये कास्ट बेस भी होता है, ये कलर बेस भी होता है, ये रेस बेस भी होता है और स्टेटहुड के बेस पे भी होता है। लेकिन जो 3 पॉइंटर्स कह सकते हैं इनको हाईलाइट किया गया, SC ST OBC, यहाँ पर इसकी जगह एनी कास्ट नहीं किया गया। सबसे बड़ा ब्लेंडर कह सकते हैं, सबसे बड़ी बुलंद आवाज यही उठ रही है कि क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है ST के द्वारा ST की नहीं की जा सकती है, क्या डिस्क्रिमिनेशन SC के द्वारा ST की नहीं हो सकती है। ये डिस्क्रिमिनेशन तो मैम मतलब हर किसी के द्वारा हर किसी पर हो सकती है। आपने जो बात कही है ना, ये जो अभी बात उठ रही है, इसका भी जवाब बहुत ही बारीक तरीके से समझना है। आप समझिए कि जैसे कि आप किसी को बॉडी शेमिंग करते हैं, इसके लिए अलग कानून है ऑलरेडी, कानून में है इसकी भी प्रावधान। अब आप कहेंगे कि भाई महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और महिलाओं के लिए कानून बनाने हैं, लेकिन पुरुष कहने लगे जी नहीं मैं भी इसमें रहूंगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी, नहीं जी मुझे भी इसमें रखो क्योंकि मेरा भी तो शोषण कर सकती है महिला। तो कल को आप पुरुष कहने लगे महिला मेरा रेप कर रही है, मैं भी रहूंगा क्योंकि महिला के लिए हो रहा है तो मेरे लिए भी होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी बात होगी। जब आंकड़े बता रहे हैं कि जाति आधारित भेदभाव हुई तो जाति आधारित तो बात कही जाएगी, जाति आधारित तो कानून बनेंगे। लेकिन इसको क्या है, एक वर्ग ऐसा है जो भ्रम फैला करके हर कानून को गुमराह करना चाहता है और इसमें भी यही किया गया है। मैं ये मानती चलिए ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, धर्म की हो, जाति की हो या समुदाय की हो, मैं ये मानती हूँ किसी के साथ होना चाहिए। किसी के भी साथ हो तो मैं उसके साथ सबसे पहले खड़ी हूँ। लेकिन आंकड़े तो जाति आधारित भेदभाव के है ना, तो जाति आधारित भेदभाव रोकना है तो कैसे, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए? UGC ने जो नियम बनाया था उसे और भी अच्छा बनाना चाहिए था परिभाषाओं सहित। लेकिन अभी उसका परिभाषाएं भी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको इतना दम घुटने लगा कि यार जो प्रिविलेज है हमें शोषण करने का वो खत्म हो रहा है। और नियम आने तो दो, पहले इम्प्लीमेंट होने दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आपने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्या महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो पुरुष आके बोले कि हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अभी नारेबाजियां भी हो रही है, सरकार के खिलाफ नारे उठाए जा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती हो, लेकिन सरकार तो कह रही हम तो पक्ष में UGC के, हमने तो नए नियमों की पहल भी की।
देखिए जो सरकार पहल कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार को अगर वास्तव में ये इम्प्लीमेंट करने थे तो कोई रोक नहीं सकता था। अगर ईमानदारी से हम किसी भी कमजोर का, मान लीजिए आपके घर में कोई कमजोर और आप चाहती हैं कि उसे मैं मजबूत करने के लिए कुछ अलग से कदम उठाऊं, तो आप मुखिया हैं तो आपको रोक नहीं सकता। सरकार मुखिया होती है, सरकार मेंटोर होती है पब्लिक की, जनता की, कि वो किसी का भी साथ भेदभाव ना हो। और जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आंकड़े हैं तो कास्ट आधारित हमें शोषण रोकना है ना, तो उसी को नजर में रखते हुए कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं किसी के साथ कलर पे होता है, मोटापे पे होता है, कमजोरी पे होता है, इस तरह से होता है, तो उसके लिए अलग से आप कहिए कि इसके लिए भी कानून बनाइए। इसमें क्या कि हमें तो एसटी के साथ घुसा हुए, हमें तो एसटी के साथ घुसना है, क्योंकि हम भी पीड़ित बन जाएंगे, हम भी शोषित बन जाएंगे, लेकिन इनको अधिकार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कह सकते हैं बवंडर इस चीज का मचा कि ओबीसी को उसमें ऐड कर दिया। ओबीसी को ऐड करने पर ही इतना बड़ा बवाल मच गया और 3 दिन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। हाँ, देखिए कारण है कि अभी तक जो सवर्ण समाज था एससी का जो शोषण करवाता आया है, वो करवाता है ओबीसी को आगे रखता है। ओबीसी की बंदूक कंधे पे रखता है और अपनी बंदूक चलाता है और ओबीसी उनको मारता पीटता है। अब क्या हुआ, ये सब को एक कैटेगरी में रख दिया, तो अब इन्हें लगा कि यार शोषण कराने का जो हमारे सस्ते हथियार है, मतलब आसानी से हमारे टारगेट बन जाते हैं, एक से कहते हैं तीसरे को पिटवाते हैं, तो ये जो एक ऊपर बैठ करके लीडरशिप करते हैं वो नहीं चल पाएगी। सॉरी, तो इसलिए उन्हें लगा कि अब शोषण रुक जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा हमें भी डाल दो। पानी दे दीजिए कि अब ओबीसी और एससी एकजुट हो जाएंगे। ये इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया, आंदोलन, महा आंदोलन का नाम दिया गया। यहाँ पर मैम अभी आपने भी देखा और तमाम हम देख रहे हैं, लगातार कुछ लोग आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मारपीट भी शुरू हो जा रही है। और जो मीडिया कर्मी है, कुछ मीडिया से लोग हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे लोग शराब पीकर आए हैं, मुंह से बदबू आ रही है। देखिए शराब पी के चोरी लुटेरी, तो ये तो बागेश्वर धाम की यात्राओं में जाके देख लो, महिलाओं के मंगलसूत्र तक चोरी हो गए, चप्पल चोरी हो गए, गद्दे चोरी हो गए, हलवा पूरी खीर चोरी हो गए, खुद बागेश्वर को नहीं मिला, तो कह रहा बाबा भाई मैं भूखा रह गया। तो चोरी चकारी लुटारी ये सब चीजें तो उनके हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा में हो रही थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे कह दूं आप मेरे से उल्टे सवाल करेंगी, या मेरे पास जवाब नहीं हो पाएगा तो मैं कह दूं कि आप जो है सुट्टा लगा के आई है, क्या कर लेंगे, बदनामी इतने जाएगी दूर, इसलिए आप साबित करेंगे कि मैं नहीं थी, तो बदनामी, क्योंकि मूर्खों की संख्या कम है क्या, वो तुरंत कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बदनाम करने वाले कोई भी चीज सरकार दे रही है, कोई भी चीज सरकार दे रही है, कोई भी चीज हमें सरकार दे रही है, तो कुछ लोगों को, विरोधियों को क्या डर है, तो क्या इनको बताओ। क्योंकि सरकार हमेशा विशेष लोगों के लिए काम करती आई है। अब जैसे ही हालांकि ये सरकार देखिए, जो भी इस समय की सरकार चल रही है, ये एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित तो नहीं कर रही, इसको हम गारंटी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है उनके लिए। सरकार तो कह रही है हम एससी एसटी ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं, लगातार नियम भी, जो नियमों की बात हो रही है, हालांकि जो नियमों पर टिप्पणियां की जा रही है, आपकी पर्सनली क्या राय है? कुछ लोगों का कहना है कि पूरे के पूरे जो नियम अभी तो फिलहाल स्टे लगी, उनमें चेंजेस आने चाहिए, बदलाव करके नियम लाने चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि जो जैसे है वैसे ही होने चाहिए, तो कुछ बदलाव होने जरूरी है। देखिए जो पहले नियम थे उनसे कोई रोक, जो एट्रोसिटी थी कोई रोक तो हुई नहीं है ना, तो बेहतर तो होना ही चाहिए था। लेकिन बेहतर के नाम पे ये इतने बेहतर भी नहीं किए हैं, क्योंकि इनमें जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है कि किस तरह से अगर शोषण होगा तो ऐसा होना चाहिए, तो इनको सिर्फ डेफिनेशन इस बार लागू होना चाहिए। उन्होंने जितने बैकलॉग खाली पड़े वो भरने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को ये कह दे कि भाई मैं तुझे बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ, लेकिन प्रयास कुछ ना करो, उसके कपड़े भी छीन के ले जाओ और कहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे कपड़ों में, और उससे कहोगे छीन के ले गए उसको, तो ये तो वो है कि अधिकार तो छीनो अंदर से, और लेकिन ऊपर से ये दिखावा करो कि हम तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि वोट की राजनीति करनी है। सरकार भी इसमें सोच रही थी कि हम ओबीसी के भले ही बन जाएंगे, ओबीसी का वोट परसेंट ज्यादा है, लेकिन सरकार को क्या हुआ, जैसे ही सवर्णों ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया इस पे, तो अब सरकार को भी फैसला है कि हम किसके पक्ष में बोले। इधर सवर्ण जो है हल्ला करेंगे, सवर्ण मीडिया में भी पूरा मजबूती से है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मजबूती से है, सरकार को पूरी तरह बदनाम कर देंगे। जिन्हें मुट्ठी भर लोग कहा जा रहा था, उन लोगों ने नियमों पर स्टे लगवा दिया। भाई जब चंद मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर बड़े डेंजर है, इन्होंने आज तक देश की तरक्की नहीं होने दी। ये मुट्ठी भर लोगों ने देश के करोड़ों लोगों का अधिकार छीन के खाए हुए हैं। ये मुट्ठी भर लोगों ने देश को चाइना, जापान, अमेरिका जैसा नहीं विकसित होने दिया, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पैरों में दबे रहे, उनकी प्रतिभा दबी रहे, उनकी योग्यता दबी रहे, उनकी आगे बढ़ने की जो तरीके हैं, रास्ते, सड़कें हैं, वो हमारे ही पैरों तले रहे। तो ये मुट्ठी भर लोगों ने देश को बर्बाद कर रखा है। ये मुट्ठी भर लोग देश के अपने ही भाइयों को न प्रेम देना चाहते हैं, न उनके अधिकार देना चाहते हैं, न उन्हें बराबरी देना चाहते हैं। यही कारण है कि मुट्ठी भर लोगों ने देश को बदनाम किया है, बर्बाद किया है,
और देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक ये अपने मन से ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा देश, हर एक व्यक्ति मेरा भाई है, उसको बराबरी मिलनी चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, तब तक ये देश मुट्ठी भर लोगों से बर्बाद